नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 311 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं आपसे, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि आपको पता ना चले और आपसे छुपा रहे हैं, और मे बी इसलिए आपसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि आपको पता चल जाएंगी वो चीज़ें। हम वो अंदरूनी चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे आज इस रीडिंग पे। देखेंगे रीडिंग में क्या छुपाना चाहते हैं वो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में आपको ज़रूर रखना है। सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से रेजोनेट होंगी। सो जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please. सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ है। आंसर अराइविंग, रिलीज योर पास्ट की एनर्जी इंटेंशन में है। टेक अ ब्रेक आपकी एनर्जी है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर एंड स्टेबिलिटी आउटकम है। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी यहाँ है। ओके, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से। One more time please. क्या बात है, द लवर्स की एनर्जी आउटकम में है। Some guidance please divine. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे साइंस आ गए ना, इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत कार्ड जब निकालते हैं तो सारे साइंस आते ही हैं। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 2, 20 एंड 6 and 7। One more time please. Playfulness, courage, पता नहीं किसकी एनर्जी है आज की एनर्जी। माइंड, क्रिएटिविटी। सो नंबर्स 8, 10, 9, 10 और 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 8, 10, 9, 10 की एनर्जी है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे ये इंसान बहुत सीरियस होकर आपके पास नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ओवरऑल लाइफ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को कोई ऑफ़र मिल रहा है, ये कोई रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है, किसी ने उनको प्रपोज़ किया हो या कोई नए इंसान उनकी लाइफ में आए हो, ऐसा हो सकता है जहाँ कोई उनको प्रपोज़ कर रहा है। और ये इंसान भी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे
एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में है, एक चैटिंग करना, दूसरों से बात करना, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन था, मतलब आपके पहले कोई रिलेशनशिप था, वो इंसान कोई इनको ऑफ़र दे रहा है या फिर उनसे बातचीत हो रही है मे बी, और या फिर कोई नया इंसान हो सकता है इनकी लाइफ में जो कि इनको प्रपोज कर रहा है। वर्क प्लेस में हो सकता है, या फिर कॉलेज मेट हो सकते हैं, या फिर नेबर हो सकते हैं, या फिर बचपन के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई इनको प्रपोजल देते हुए दिख रहा है, और ये इंसान अपनी ओवरऑल लाइफ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने प्रायोरिटी में रखा है। अब इनको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी ईगो जो है वो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो मुझे ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अगर मैरिज करना चाह रहे हैं, मतलब अनमैरिड अगर हैं, तो शादी के प्रपोजल वगैरह इनको मिल रहे हैं, या फिर उस पर ज़्यादा फोकस है, ऐसा हो सकता है। ओवरऑल मुझे ये इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करते दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई ट्रिगर ना करे, ऐसी एनर्जी। जहाँ पे अगर ये इंसान आपको बनाने के लिए आए या फिर आपको सॉरी बोलने के लिए आए, तो ऐसा हो सकता है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करो, या फिर आप उनकी ईगो को हर्ट कर दो, या फिर अपना ईगो हर्ट करके अपने ईगो को नीचे रख के आपके पास में भी नहीं आना चाहते हैं। ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने बहुत ऊपर रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने ईगो को बहुत ऊपर रखे हैं, इनको लग रहा है कि वो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो मुझे ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं ना, जहाँ पे अगर आप इनको बहुत रिस्पेक्ट दो, इनकी सारी बातें सुनो, ये जैसे बोल रहे हैं वैसे अगर आप करो, तो ये इंसान इस रिश्ते में सही से काम करेंगे। और अगर आपने थोड़ा भी इनकी रिस्पेक्ट को ट्रिगर किया, तो ये आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। अगर कोई ऐसे फाइट हो गया आप दोनों के बीच जिसमें आपने इनको ब्लेम कर दिया, और इनको ऐसा लगा कि आपने इनको ब्लेम किया, मतलब आप इनको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपने इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर किया, अगर ऐसा कुछ इनको लगा, तो ये आपसे डिस्टेंस हो जाएंगे और किसी और से बात करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे ऐसे इंसान दिख रही है। ठीक है, सो आई डोंट नो ये एनर्जी किसके पार्टनर की है, लेकिन है आज की एनर्जी ऐसी। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है। ठीक है, जहाँ अपने इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आना, बात करना, सिर्फ आपके पास नहीं, ये किसी भी ऐसे इंसान के पास जाके भी नहीं बात करेंगे जहाँ इनको ऐसा लगेगा कि इनकी रिस्पेक्ट को ट्रिगर हो जाएगा। लाइक अपने ईगो को हर्ट करके किसी से बात करना, झुकना, ये सब ये नहीं करेंगे। ये अपने आप को मे बी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी एक होता है ना, करेज में आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं से उन्होंने सुना होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है, प्रायोरिटी में रखना है, ऐसा कुछ, जहाँ पे ये उस पर वर्क कर रहे हैं। अब इनके लाइफ सिचुएशन, मतलब इनके लाइफ में कोई भी इनके रिलेटिव्स, इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग्स, कोई भी इनके रिस्पेक्ट को अगर ट्रिगर कर रहा है, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर कर रहा है, तो ये इंसान अपनी रिस्पेक्ट को वहाँ बहुत ऊपर रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स में इनको कुछ ना कुछ आंसर चाहिए, या तो आपसे, या डिवाइन से, या एंजल से, या जिस भी शक्ति को ये मानते हैं उनसे इनको आंसर चाहिए। हाँ, आपके मन में प्यार है या नहीं। ठीक है, कोई ना कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। सो मे बी ये इंसान छुपा रहे हैं इस चीज़ को कि इनको जानना है कि आपके मन में क्या है, और ये मे बी पूछ नहीं रहे हैं, या कुछ ऐसे एक्शंस इनके नहीं हैं जहाँ इनको ये पता चल रहा है, जहाँ आपको ये पता चल रहा है कि ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। सो ये जानना चाहते हैं, फीलिंग्स में इनकी आपकी फीलिंग्स को जानने की इच्छा है। ठीक है, इनके फीलिंग्स में इंटेंशन में रिलीज योर पास्ट की एनर्जी है, जहाँ ये चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच हुआ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो भी तकलीफ़ें, दर्द, पेन, हर्ट्स, जो भी आप दोनों के बीच हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी एनर्जी थी, वो रिलीज़ हो जाए और चीज़ें कंफ्यूज्ड ना रहें आप दोनों के बीच। जैसे अभी आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो भी कंफ्यूज्ड है कि आप क्या चाहते हो। तो ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए। जब पास्ट रिलीज़ होगी तभी ये एनर्जी रिलीज़ होगी, इनको ऐसा लग रहा है। सो इनके इंटेंशन में ऐसे हैं कि इनको पास्ट को रिलीज़ करना है। मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली ये इंसान भी टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देख रहे हैं, और इनको ये सब पता चल रहा है कि पास्ट को रिलीज़ करना होता है, पेन, हर्ट्स को रिलीज़ करना होता है, अच्छी एनर्जी में आना होता है, मे बी ऐसा कुछ। या फिर अंदर से कोई इंट्यूशन इनको आ रही होगी कि पास्ट को रिलीज़ करना है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी पहले, मतलब पास्ट में, या आपको इन्होंने हर्ट किया या आपने इनको हर्ट किया, या फिर जो भी हर्टफुल एनर्जी, तो पेनफुल एनर्जी जो थी उसको ये इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक ब्रेक ले लिया है। अगर पूरा ख़त्म नहीं किया इस रिश्ते को, फिर भी आपने ब्रेक लिया है।
पॉज में डाल दिया इस रिश्ते को, जहां आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है और ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। ठीक है, अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां आप नहीं बता रहे हो अपना प्यार है भी आपके मन में, फिर भी आपको नहीं शेयर करना है, आपको नहीं बताना है। जहाँ पहले बहुत एक्सप्रेसिव आप रहे होंगे, वहाँ आपके एनर्जी को ये ऐसा देख रहे हैं कि आप बताना ही नहीं चाहते हो कि आपके मन में है क्या, चाहते क्यों आप। तो ये छुपा रहे हैं आपसे, ये इंसान ये दिखा भी नहीं रहे कि इनको जानना है कि आपके मन में क्या है। एक्चुअली इनको जानना है कि आपके मन में क्या है। इनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि आपके मन में प्यार है, लेकिन फिर भी आपने एक ब्रेक लिया है इस रिश्ते से। ठीक है, आप थोड़ा सा दूरी क्रिएट करना चाहते हो, आप इनसे दूर थोड़ा सा होना चाहते हो, ऐसे जानबूझ के आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे पहले इनको डर था भी अगर साथ रहने का, साथ होने का, यूनियन का, कि अगर यूनाइट होंगे, अगर रीयूनाइट करेंगे तो फिर से वो फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, ये जो डर था इनके अंदर वो ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। ठीक है, इनको जो डर इनका है ना, यही इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि इनके डर के चलते चीज़ें सही नहीं होती है। सो मे बी इनको मैनिफेस्टेशन वगैरह भी पता चल रही होंगी, जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सोच रहे हैं वही चीज़ें ऑब्स्टिकल हो रही हैं। तो इसलिए जो एक पॉजिटिविटी ये चाहते हैं इस रिश्ते से, ये इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। साथ होंगे, चीज़ें सही होंगी कि नहीं, यूनियन होगा कि नहीं, कभी आप दोनों एक साथ रहेंगे कि नहीं, ये सब कुछ सोचते हैं। और फिर इनको एक डर होता है, फिर से मिलने के बाद, फिर से कनेक्ट होने के बाद भी वही एनर्जी आप दोनों के बीच रहेगी, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है सोच सोच के ये चीज़ों को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी आउटकम में है, ब्यूटीफुल। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, जो कि स्टेबिलिटी को बताती है, अपने एनर्जीज को बैलेंस करना बताती है, जो कि बैलेंस को बताती है, कॉम्प्रोमाइज़ को बताती है, पेशेंस को बताती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए इनके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी में ये होने चाहिए कि सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो ये शांत रहे, अगर आप डाउट करें तो आपको समझाएं, मतलब हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना, पेशेंस रखना, बैलेंस रखना। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए इनको ये सब कुछ आना होगा इनके अंदर, मतलब लाना होगा खुद के अंदर। अगर ये इंसान बहुत ओवर इगोइस्टिक है तो उसको रिलीज़ करना होगा। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, फिर आप डाउट करते हैं तो आपको समझाना होगा। अगर पेशेंस आप में नहीं है तो इनको पेशेंस रखना होगा। ऐसी एनर्जी जहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए इंसान सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, आउटकम में है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, छुपा रहे हैं। मे बी ये ऐसा सोच रहे होंगे कि आप आओ, आप एक्शन लो, चीज़ों को आप सही कर दो, उसके बाद का जो है वो ये देख लेंगे। ठीक है, बात स्टार्ट कर दो, उसके बाद का ये देख लेंगे, उसके बाद संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है, जहाँ ये इंसान आपको और समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को और समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो। सो मुझे जो दिख रही है वो ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, लेकिन ये इंसान खुद से आके एफर्ट्स लेके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं। जो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है वो ईगो भी हो सकता है इनका, लेकिन इनके लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको मनाने के लिए आए या फिर आपको कुछ बोले तो आप इनको ट्रिगर कर दोगे और इनकी रिस्पेक्ट पे लग जाएंगी वो चीज़ें, कि आपको मनाने भी ये आए, आपके सामने झुके भी ये है, एक्शन भी इन्होंने ही लिया और आपने इनको इंसल्ट कर दिया। सो ये नहीं चाहते हैं वो, और सिर्फ आपके साथ नहीं, अपने ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ये इंसान आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्शन लो, फिर बाकी का ये देख लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन अगर आप एक्शन लेने के लिए जाओगे, आप फिर से उस साइकिल में रहोगे, लूप में। इसलिए पेशेंसली वेट कीजिए, आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, इनको आने दीजिए समझ के। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इनको चेंज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको लगेगा बस आ जाए, बस आने से नहीं होगा ना, क्योंकि आ तो जाएंगे वो, फिर आपको ट्रिगर करेंगे वो, तो फिर से सेपरेशन आएगा। तो सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, लूप है ना, गोल गोल उसी चीज़ में घूम रहे हैं। एक झूला होता है ना, गोल 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 घूमते जाता है। सो वो एक झूले में आप झूल रहे हो जहाँ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सो सोल्यूशन के लिए इनका चेंज होना ज़रूरी है, इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, कहाँ ये गलत कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। अगर वो जाने बिना ये आएंगे तो फिर से आपको ट्रिगर करेंगे, फिर से आप उसी लूप में आ जाओगे। सो बी पेशेंट, आप आराम से अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए, ये इंसान चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मुझे
मैंने बोला ना कि कोई इनको इनके लाइफ में कोई या तो पास्ट का पर्सन इनको कोई ऑफ़र दे रहा है, या फिर इनको कोई नया कोई इंसान इनके लाइफ में जो कि इनको ऑफ़र दे रहा है, लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर है। इनका ध्यान या तो ये कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, उनको चुने कि आपको चुने, ऐसा कुछ, लेकिन इनका ध्यान आपके ऊपर है क्योंकि स्टेबिलिटी ये आपसे चाहते हैं। क्योंकि एक लवर्स की एनर्जी आउटकम में है, लवर्स की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है, और कुछ माइंड भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सो ये इंसान के दिमाग में खिचड़ी बनी है कि करे क्या ये, इनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हो, जो कि जानना चाहते हैं, जो कि आपसे छुपा रहे हैं इंसान, कि इनको जानना है कि आप क्या चाहते हो, वही चीज़ को ये छुपा रहे हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, आप जो भी आपकी लाइफ में आप कर रहे हो आप करो, इनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, ये फिर आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान क्लोजर भी देना चाहते हैं, या फिर आपके मन में क्या है ये जानना भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। अच्छा, ये क्लोजर, ये सेपरेशन का भी क्लोजर हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान इस सेपरेशन को ख़त्म करके एक एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब एक साइकिल को एंड करके दूसरा एक साइकिल को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो एक साइकिल एंड करने का मतलब ये होता है, जब हम बोलते हैं कि एक साइकिल एंड, मतलब जैसे आप अभी सपोज आप ट्रिगर हुए हो पेशेंस पे, आपके पेशेंस को आपके पर्सन ट्रिगर कर रहे हैं, और अगर आपने वो रिलीज़ कर लिया, आपने सीख लिया, आप पेशेंट हो गए, मतलब आप में पेशेंस आ गया, तो आप उस साइकिल से निकल गए बाहर। अब आप दूसरी साइकिल, अब दूसरा ट्रिगर आपको मिलेगा, है ना, ये चलते रहेगा। द लवर्स की एनर्जी है, इसलिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं आप लोग दोनों, बहुत इंटेंस कनेक्शन हो सकता है, बहुत पुल फील करते होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे इनको इनके लाइफ में किसी ने कोई प्रपोजल दिया है जिस पे इनका ध्यान नहीं है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स डिवाइन, जो कि इनसे एज में कोई छोटा हो सकता है, फिर कोई इमेच्योर हो सकता है एनर्जी, कोई मैरिज का प्रपोजल, अगर आपके पर्सन अनमैरिड है तो कोई मैरिज का प्रपोजल में भी इनको मिला हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, इनको पता है कि कोई एक इंसान इनके लाइफ में अगर आया तो ये मे बी आपसे निकल पाए, समझ रहे हो ना, अगर बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है पास्ट में, या चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही है, फिर सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि किसी नए इंसान के आने से शायद ये आपसे निकल पाएँ, इस कनेक्शन से निकल पाएँ, जो कि वो ट्राई कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ना चीज़ें सही कर पा रहे हैं। सो इस जगह से शायद निकल पाएँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको दूसरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंफ्यूज है इंटेंशन में। हाँ, इनको पता है कि कोई और एक इंसान की लाइफ में अगर आएगा तो वो इनको हील करेगा, एक नई एनर्जी, एक जब किसी का कनेक्शन होता है या फिर कोई फ्रेंडशिप होती है तो लोग हील होते हैं बात करके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये हील होंगे, लेकिन फिर इनकी दिमाग जो है ना, दिमाग इनको भटका रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है एनर्जी अंदर से, एक सोल और माइंड के बीच एक युद्ध आप कह सकते हैं, ठीक है। सो मुझे फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, यूनियन चाहते हैं। फीलिंग्स में ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन, सक्सेस चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। फीलिंग्स में ऐसी एनर्जी है। और इंटेंशन में ये इंसान कंफ्यूज्ड है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है इनको। इंटेंशन में इनको नहीं पता है कि इनको किस तरह आगे बढ़ना है, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना है, कोई नए पर्सन के टुवर्ड्स आगे बढ़ना है, जहाँ पे ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। पास्ट से इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, और सीख के अब इनको इतना पता है कि अब जब कनेक्ट करेंगे आप दोनों तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस रिश्ते में। सो इनको पता है, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। सो ये सब भी इंसान छुपा रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई और इनको प्रपोज कर रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनको कोई और प्रपोज कर रहा है, कोई प्रपोजल दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, जो कि बहुत छोटी सी एक प्रपोजल होगी, लेकिन ये देना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, या तो अपनी फैमिली से मिलाना चाहते होंगे आपको, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपको ऑफ़र भी देंगे, और बहुत छोटी सी एनर्जी भी होगी, वो बहुत इमेच्योर सी एनर्जी होगी, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ये इंसान आपको कुछ प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कोई और इनको प्रपोजल दे रहा है या फिर कोई ऑफ़र दे रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी में मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पे अपना प्यार आप बोलना ही नहीं चाहते हैं,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे इनकी लाइफ से निकल रहे हो आप, क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, इसलिए आप अब एफर्ट्स नहीं ले रहे हो इस रिश्ते में और आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो। आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, इसलिए आप शांत हो गए, चुप हो गए हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स को आप बता ही नहीं रहे हैं कि आप चाहते क्या हो, और ये इंसान वो जानना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हो। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। इनर वॉइस कुछ है जो कि सुनना है, कुछ रियलाइजेशन जो कि होना है और किसी को नहीं हो रहा है, या तो आपके पर्सन को या फिर आपको। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे या तो पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, या तो आपको या तो आपके पर्सन को, जो कि ऑब्स्टिकल है। यहाँ एक हार्ट चक्र भी ब्लॉक दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, और ये भी ऑब्स्टिकल है। यहाँ गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो कि वो गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल हो रहा है। ठीक है, रीबर्थ की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल दिख रही है मुझे कुछ चेंज करना है जो कि नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ चेंज करना है जो नहीं कर रहे हैं। आउटकम में यहाँ लवर्स की एनर्जी है, जो कि मुझे दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वेट कर रहे हैं इंसान आपके प्यार का, आपके केयर का, आप जो एनर्जी आपकी थी पास्ट में, उस एनर्जी को फिर से फील करने के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, आउटकम में लवर्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा पुल फील होगा आपको, 1-2 दिन के अंदर ऐसा फील होगा जहाँ पे आपको एकदम कनेक्ट करने का मन करेगा उनसे, उनको देखने का मन करेगा, उनकी आवाज़ सुनने के मन करेगी, और उनको भी वैसे ही फीलिंग होगी जैसे आपको हो रही है। ठीक है, या ऑलरेडी आपको वो फीलिंग हो रही होगी अभी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए हो, जहाँ पे आपको एक्शन लेना ही नहीं है, आप ब्लॉक कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन को, आप ब्लॉक कर रहे हो अपने एक्शंस को, इनको आपको देख के ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान एक प्लेफुलनेस में रहना चाहते हैं, या तो आपके साथ या फिर किसी नए पर्सन के साथ, या फिर अपने ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, ओवरऑल लाइफ की एनर्जी प्लेफुलनेस की है, जहाँ पे ये इंसान खुश रहना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना चाहते हैं। बहुत नेगेटिविटीज़ अगर इस इंसान के अंदर थी तो उसको चेंज करके पॉजिटिव होना चाहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन नंबर 8 की एनर्जी है, ये चेंज की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान ब्लॉसम चाहते हैं अपने लाइफ में, मतलब जो प्यार आप दोनों के बीच में है ना, वो खिले, वो चीज़ें दिखे कि आप दोनों के अंदर का प्यार जो है वो बढ़ रहा है। सो बढ़ाने के लिए एक करेज की ज़रूरत होगी। अब करेज का मतलब समझिए। ठीक है, नंबर 8 की एनर्जी शनि की एनर्जी होती है, और शनि की एनर्जी हमेशा हार्डवर्क को बताती है। सो ये ऐसा कनेक्शन है जहाँ बहुत हार्डवर्क लगाना होगा, बहुत हार्डवर्क करना होगा। नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने से चीज़ें सही हो जाती हैं, इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें सही हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लगाने होंगे कि आपके मन की बात या जानने के लिए या फिर आपके साथ रहने के लिए इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, करेज दिखाना होगा, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंटेंशन में वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको अपनी दुनिया मानते हैं, या तो आपसे ही उनकी खुशियाँ हैं, ऐसा कुछ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी फील होती है जहाँ पे वो इंसान नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं होगी, हम बहुत तकलीफ में आ जाएंगे अगर वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं हो, ऐसी कोई एनर्जी है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करना एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक करना, ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाला रिश्ता लग रहा है ये। जो लोग रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से, वही लोग इस रीडिंग को लीजिएगा, सबके लिए ये रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इंटेंशनली आपसे या तो मैरिज करना चाहते हैं, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं, या तो फाउंडेशन जो आप दोनों का है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी एनर्जी को ये इंसान एकदम लेजीनेस देख रहे हैं, इनको लग रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप आराम से अपनी ज़िंदगी को मज़े से जिए जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अकेलेपन में भी आप खुश हो, मस्त हो, ऐसे आपको देख रहे हैं। जहाँ पे आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इनको समझ नहीं आ रहा है, और इनको ये चीज़ें समझनी है कि आपके दिल में एक्चुअली चल क्या रहा है, आप क्या चाहते क्या हो, इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना है नहीं लेना, भूल गए इस इंसान को, कोई और आपकी लाइफ में है, या है कि आपकी लाइफ में कि परेशान है जाने के लिए, जो कि परेशान तो है लेकिन आपको दिखा नहीं रहे, ये छुपा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, रिबर्थ की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे कुछ चेंज चाहिए, कुछ चेंजेस होने चाहिए जो कि नहीं हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, सो या तो आपकी एनर्जी में या फिर इनकी एनर्जी में कुछ चेंजेस करने हैं जो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, इसलिए ऑब्स्टिकल में है। और आउटकम में माइंड की एनर्जी है इनकी हालत ऐसी है, दिख रहा है इनकी हालत ऐसी है जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है
कि चल क्या रहा है यार, मतलब आप इनके बिना खुश कैसे हैं, और आप खुश भी हैं तो इनको जला क्यों रहे हो आप। अगर आप स्टेटस लगा रहे हो, अगर आप इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप खुश हैं, तो ये कैसे हो सकता है। मतलब ये आपके लाइफ में नहीं है, आप लोगों का सेपरेशन है, तो आप खुश कैसे हैं। मतलब इनका दिमाग जो है ना वो पता नहीं क्या हो जाएगा इनका, सोच सोच के क्या हो जाएगा। ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे परेशान हो रहे हैं। मतलब ये चल क्या रहा है यार, मतलब इनको लग रहा है कि आपने ख़त्म कर दिया रिश्ता, क्योंकि आउटकम में द वर्ल्ड की एनर्जी। तो यही सोच सोच के इंसान परेशान हो रहे हैं कि क्या आपकी तरफ से ख़त्म हो गया है, क्या आपने क्लोजर दे दिया है इस रिश्ते को, क्या आपके मन में कोई और है, क्या आप मूव ऑन कर लिए हो इनसे। सो ये जो माइंड इनका जो इनको भटका रहा है कि या तो आप मूव ऑन कर गए हैं, या तो कोई और है, या तो आपसे दूर जा रहे हैं, फिर आपसे नफरत कर रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग से टायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है सोच सोच के। क्रिएटिविटी की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे या तो ये इंसान बहुत क्रिएटिवली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ कुछ क्रिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं। बिजनेस हो सकता है, कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा और क्रिएटिव होना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। लाइक मैसेज भेजने का तरीका कुछ और, गाने सेंड करना, कुछ कोड सेंड करना, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा मुझे ये दिख रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ स्टार्ट होता मुझे ज़रूर दिख रहा है आप लोगों के बीच, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने ऊपर काम करके फिर से कनेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Some messages please divine. One more time please. I decide to text you but then I just can't. ये इनको जानना है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जानने के लिए ये इंसान हो सकता है कि आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर नहीं कनेक्ट करते हैं क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं आपको, जो इनका ईगो हो सकता है। लेकिन एक्चुअली इनको लग रहा है कि वो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि ये झुकना नहीं चाहते आपके पास, ठीक है। ऐसी एनर्जी। आई सेक्शुअली फैंटेसाइज यू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे मे बी आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं इंसान सेक्शुअली, आपके साथ कुछ विजुअलाइजेशन वगैरह। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, डर भी रहे हैं इंसान प्यार से, इसलिए जो इंसान इनके लाइफ में आके इनको प्रपोज कर भी रहा है कोई, तो इनको उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करने में भी इंसान डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा है कि प्यार में दर्द होता ही है, तकलीफ होता ही है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई हैव नार्सिसिज्म की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लगता है कि इसलिए आप मूव ऑन किए हुए इनसे क्योंकि ये नार्सिसिज्म वाली एनर्जी इनके अंदर थी, ठीक है। नार्सिसिस्ट थे, इनको ऐसा लगता है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको चीट किया हो इस इंसान ने। अगर आपके पर्सन आपको चीट नहीं किया तो ये एनर्जी मत लीजिएगा, ये किसी और के लिए हो सकती है, ठीक है। ज़बरदस्ती का अपना रिश्ता आपको ख़राब नहीं करना है। आई ट्राई टू कॉपी यू, आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं उस तरह से ये भी ग्रो करना चाहते हैं, या फिर जिस तरह से आपने इनको प्यार किया उस तरह से आपको प्यार करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपको एज सोलमेट जैसे इंसान देखते हैं कि कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, ऐसा। योर ब्यूटीफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। कुछ आपने पिक्स डाले हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि देख के ये इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। आई कांट लेट यू गो की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं चाहते हैं कि आप जाएं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आपसे डिसअपॉइंट हो रहे हैं इसलिए क्योंकि आप वापस नहीं जा रहे हो इनके पास मनाने के लिए, इनके पास गिड़गिड़ाने के लिए आप नहीं जा रहे हो, इसलिए आपसे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, या अगर आपने इनको कुछ ऐसा बोला है जो इनको लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी देखी इन्होंने, जहाँ इनको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। ओह माय गॉड। आई वॉन्ट टू मैरी यू की एनर्जी है, शादी तो करना चाहते हैं, भले पॉसिबल है चाहे नहीं है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है वो, और वो एक मैरिज को ही बताती है। सो ये इंसान मैरिज करना तो चाहते हैं, भले आपसे पॉसिबल है मैरिज करना या नहीं, लेकिन चाहते हैं। चाहने में क्या चाहते हैं तो हम बहुत कुछ है ना, तो वैसे चाहते हैं ये इंसान कि आपसे मैरिज करें, भले पॉसिबल हो चाहे नहीं हो। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान सपना देख रहे हैं आपके साथ रहने का, या तो सपने में देख रहे हैं आपको कि आप साथ हैं, या फिर खुले आंखों से सपना देख रहे हैं कि आपके साथ हैं, ठीक है। गाइडेंस हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन
प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि आप ग्रो कर पाओ अपने लाइफ में, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है, होलिस्टिक वेलबींग, थ्राइविंग एंड वाइब्रेंट। देखिए एनर्जी हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको अपने पार्टनर को भी भेजना चाहिए, लाइक यू नो लव वाइब्रेशन। लव वाइब्रेशन भेजने का मतलब ये होता है, बहुत लोग कभी पूछेंगे क्या होता है वो। जब भी अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते हो, अच्छा सोचो, वो मोमेंट सोचो जो कि आप लोग बहुत अच्छा बिताए हो। जब वो मोमेंट आप याद करोगे, आपके फेस में एक स्माइल आएगी, जो कि वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचेगी। जब वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचेगी तो उस एनर्जी में वो इंसान आ पाएंगे, ठीक है, और उनको ये समझ में आएगा कि आप भी उस एनर्जी में हैं। सो एनर्जी हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको हीलिंग भी करनी चाहिए अपनी। अगर आप नई हीलिंग कर रहे हो तो अपनी भी हीलिंग करनी चाहिए आपको, जैसे कि रेकी हीलिंग है, अपनी सोल हीलिंग है, ये बहुत हीलिंग के और टेक्निक्स है, उनको फॉलो करना चाहिए आपको। ऐसी एनर्जी दिख रही है। परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी है, ऑस्पिशियस क्लॉक वर्क, प्लानिंग एंड पेशेंस। कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्लान कीजिए और यू नो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो बस एक्शन आपको अपने पार्टनर के टूवर्ड्स नहीं लेने हैं। आप समझिए कि एक्शन नहीं लेने का मतलब क्या है। बहुत सारे मस्कुलाइन एनर्जी आजकल रीडिंग्स देखना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि रीडिंग्स में भी बहुत सारे मस्कुलाइन एनर्जी रीडिंग लेने के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। तो इससे ये समझ में आता है कि अब मस्कुलाइन एनर्जीज भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, या अवेकनिंग स्टार्ट हुई है कलेक्टिव में। सो अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी है, नो मैटर कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कि आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, कि आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप डील कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं और गलती आपसे अगर हुई थी पास्ट में, आपकी वजह से अगर सेपरेशन आया था, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए अपने पार्टनर को। अगर आपसे गलती नहीं हुई थी, अगर आपके पार्टनर ने गलत किया था, तो आपको वेट करना चाहिए ताकि वो रियलाइज़ कर पाए अपनी गलती को, ठीक है। सो अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी है और आप ये सोच रहे हैं कि यू नो मैं गलती करके मैं नहीं झुकूंगा या नहीं झुकूंगी, तो वो गलत है। अब मस्कुलाइन एनर्जी, मैंने बहुत बार कहा है कि मस्कुलाइन एनर्जीज जो हैं वो किसी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है। तो समझिए कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आप में बहुत ईगो है, अगर आप नहीं झुकना पसंद करते हैं, पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा है, आप वेट कर सकते हो लेकिन झुकोगे नहीं आप, ऐसी एनर्जीज अगर आपकी है, आपने ट्रिगर अगर किया अपने पार्टनर को, आपकी वजह से अगर सेपरेशन आया था, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए अपने पार्टनर को। अगर आपसे गलती नहीं हुई थी, आपके पार्टनर ने डिश किया या आपके पार्टनर ने ट्रिगर किया आपको, आपके पार्टनर की वजह से अगर सेपरेशन आया था, तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हों ये चीज़ें, और गाइडेंस को फॉलो करें ताकि कुछ ग्रो कर पाओ आप लोग अपने लाइफ में, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।